अस्सलाम वालेकुम। आई होप ऑल ऑफ यू आर ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड यू आर वाचिंग कुकिंग विद मुस्कान। आज हम बना रहे हैं चिकन मलाई कटलेट, जो कि बहुत मज़े के एंड क्रीमी से बन के रेडी होंगे। बाहर से क्रिस्पी क्रंची एंड अंदर से जो है मलाई की जैसे सॉफ्ट होंगे। बहुत ही मज़े के स्नैक हैं। आप इसको टी टाइम में ज़रूर बनाएं। अगर कोई मेहमान आपके घर अचानक आ जाए तो ये विद इन 10 मिनट्स के अंदर बन के रेडी हो जाते हैं। एंड इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि आप इसको फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं कि अगर आपके पास टाइम ना हो और आपके मेहमान आने वाले हों तो आप इसको किसी भी वक्त निकाल के इसको फ्राई कर सकते हैं। रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा एंड जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1.5 कप यानी कि 1.5 कप चिकन ले ली है, जिसको मैंने अच्छे से बॉईल करके श्रेड कर लिया है। 1.5 कप श्रेडेड चिकन के अंदर हम ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून शिमला मिर्च बारीक चॉप्ड हुई हुई। 3 टेबलस्पून ही हम इसके अंदर स्वीट कॉर्नस ऐड कर देंगे, ये स्मॉल बेबी कॉर्नस है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक बड़े साइज़ का आलू ले लिया था, उसको मैंने अच्छे से बॉईल करके मैश कर लिया है। जब आप आलू को अच्छे से मैश कर लें तो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है, ये एक बड़े साइज़ का आलू है। इसके बाद हम इसके अंदर अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक ऐड करेंगे। 1 टीस्पून मैं इसके अंदर कुटी हुई काली मिर्च ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून हम इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर लेंगे। इसके अंदर बस इतने ही स्पाइसेस ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे हम। उसके बाद मैं यहाँ पे तकरीबन 4 टू 5 टेबल स्पून जो है ना वो फ्रेश क्रीम के ऐड कर दूँगी। यहाँ पे मैं ऑल पर्पस की ऐड कर रही हूँ। अगर आपके घर में क्रीम नहीं है तो आप जो दूध के ऊपर मलाई होती है वो भी ऐड कर सकते हैं। आप किसी भी ब्रांड की क्रीम यूज़ कर लें जो भी आपके घर में अवेलेबल है। उसके बाद हम इसकी अच्छे से कर लेंगे मिक्सिंग। देखिए जब इसका टेक्सचर बिल्कुल इस तरह से आ जाए तो यानी कि इसकी परफेक्ट सी जो कंसिस्टेंसी है वो बन के रेडी हो गई है। टोटल इसके अंदर जो है वो 4 टू 5 टेबल स्पून जो है वो क्रीम ऐड हुई है। अब आपने क्या करना है, हाथों को हल्का सा पानी के साथ गीला कर लें। उसके बाद इसका थोड़ा थोड़ा सा मिक्सचर लेते रहें और उसको आपने कटलेट की शेप दे देनी है। यहाँ पे आप कटलेट का जो साइज़ है वो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा छोटा साइज़ रख रही हूँ क्योंकि बहुत क्यूट लगते हैं एंड बहुत मज़े के बन के रेडी होते हैं। यहाँ पे मैं जो है कबाब बना के रेडी कर लूँगी। उसके बाद जितने मैंने बनाने होंगे वो अभी मैं फ्राई कर लूँगी, बाकी को मैं जो है आगे जाके फ्रीज़ कर लूँगी। और मैं आपको बताती हूँ कि हम इसको किस तरह से फ्रीज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपने इसको अंडे के अंदर डिप कर देना है। मैंने यहाँ पे 2 अंडे लिए हैं जिसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था। हल्का सा मैंने इसके अंदर ऑरेंज फूड कलर ऐड किया है, आपके पास है तो कर लें वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसको ब्रेड क्रम्ब से जो है वो अच्छे से कोट कर लेना है। जब आप इसको ब्रेड क्रम्ब से कोट कर लें तो आपके कटलेट रेडी हैं फ्रीज़ होने के लिए। आप इसको किसी भी एयर टाइट जार के अंदर बंद करके रख सकते हैं या किसी भी ज़िप लॉक बैग के अंदर आप इसको रख दें और आप इसको ईज़िली फ्रीज़ कर सकते हैं। और जब भी आपके मेहमान आएँ, कभी भी जल्दी से आ जाए और आपको ना पता हो तो आप इसको फ़ौरन से निकाल के फ्राई करके उनके आगे सर्व कर सकते हैं। और आगे जैसे रमज़ान आ रहे हैं तो ये उसके लिए भी बहुत मज़े की डिश है। और रमज़ान में तो काफ़ी ज़्यादा जो टाइम होता है वो अक्सर कम होता है अफ्तारी में। आप ये जो है वो मेक एंड फ्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने हाफ़ कबाब जो है वो फ्रीज़ करके रख दिए हैं और हाफ़ को मैं जो है यहाँ पे फ्राई कर लूँगी। आपने इसको एक साइड से पकने देना है, तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे। आपने इसको बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम के ऊपर कुक नहीं करना, मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इन कबाब को पकाना है। उसके बाद आप देखें जैसे जैसे इसका कलर चेंज होता जाए तो आप इसको उलट पुलट करके पकाते रहें। सिंपल लेकिन बहुत ही मज़े का एंड डिफरेंट टेस्ट आएगा इसका। दिस इज़ द मस्ट ट्राई रेसिपी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा एंड मुझे भी अपना फ़ीडबैक आप लोगों ने ज़रूर देना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कबाब जो हैं क्रिस्पी से रेडी हो गए हैं। अब हम इसको सर्व करेंगे एंड इसको अपनी चाय के साथ एंजॉय करेंगे। फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, इस पर कमेंट करें। अल्लाह ताला हम सबके दस्तरखान में बरकतें डालें, हम सबको अपनी अमान में रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा एंड मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।